Hello and welcome to the very first episode of Aadha Gyan podcast. I'm your host Arnav और मेरे साथ है मेरे co-host Nitin and Pavitra. Hello everyone, this is Pavitra here. Hope you're doing good. Hi everyone, it's Nitin here. Okay, जैसा कि तुम लोगों को टाइटल से पता चल ही गया होगा, आज हम बात करने वाले डोंट लुक अप के बारे में, स्टारिंग जेनिफर लॉरेंस एंड लियोनार्डो डिकैप्रियो. स्पेसिफिकली आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द साइंस एंड फैक्ट्स शोड इन डोंट लुक अप. वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू आंसर सम इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जैसे कि कॉमेट्स होते क्या है, कॉमेट्स आते कहाँ से हैं, और क्या कभी कोई कॉमेट या एस्टेरॉइड हमसे टकरा सकता है जो कि खत्म कर दे ह्यूमन सिविलाइजेशन को और डिस्ट्रॉय कर दे इस प्लैनेट को. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट. तो बॉयज, तुमको ये मूवी लगी कैसे ओवरऑल? पहले तो मुझे ये जानना है तुमसे. आई थिंक मेरे को काफी डिफरेंट लगी. लाइक यूजुअली कभी भी ऐसा होता है कि नॉर्मल ऐसे मूवीज में कि हाँ भाई तबाही होने वाली है, कुछ होने वाला है एंड अल्टीमेटली नासा या यूएसए जो है कुछ ना कुछ भेजती है ऊपर, दे डिस्ट्रॉय इट एंड द अर्थ इज सेफ अगेन. जैसा कि हमने एक बहुत पहले एक मूवी आर्मागेडन में देखा था. तो ये काफी हटके लगी. इसमें लोगों ने एक्चुअल में डिस्ट्रक्शन दिखाया, लोगों ने दिखाया कि ऐसा हो सकता है. काफी बोल्ड मूव था. मैं मतलब एग्री करूंगा एंड में मतलब लाइक खत्म कर देना. ओ बाय द वे स्पॉइलर अलर्ट्स, ठीक है? तो अब नाउ आई एम सो सॉरी गाइस, नहीं देखी तो आई एम सॉरी. और भाई नितिन, तेरे को कैसी लगी लाइक ओवरऑल मूवी? आई थिंक कि इन्होंने थोड़ा पॉइंट्स को मतलब इतना कहते हैं इलैबोरेट करने की कोशिश नहीं की. उन्होंने एंडिंग सोची और जस्ट कि भाई हमें ये एंडिंग करनी है. जैसे कि उनकी जो मशीन थी जो उन्होंने एस्टेरॉइड के लिए भेजी थी, कॉमेट के लिए, वो इतनी जल्दी रेडी कैसे होगी? अगर थोड़ा सा उस पे काम कर लेते तो मुझे लगता था कि मूवी की एक ओवरऑल पर्सनैलिटी बन जाती. बट मूवी ठीक थी. आई विल रिकमेंड एवरीवन टू सी इट वंस. तो वो कैसे लगे मूवी? कैरेक्टर्स एनोइंग लगे या फिर अच्छे लगे? मैंने मूवी पहली बार तो देखी सिर्फ लियोनार्डो डिकैप्रियो की वजह से. ओके, इसने मूवी में डॉक्टर रैंडल मिंडी का रोल किया था. हाँ. तो मैंने स्टार्ट तो उसी की वजह से करी. देन ऑफ कोर्स जेनिफर लॉरेंस. तो यस, सो जेनिफर लॉरेंस वाज आल्सो देयर केट डिबियास्की के रोल में. तो उनकी वजह से देखी एंड आई क्वाइट लाइक द कैरेक्टर्स. केट डिबियास्की वाला मेरे को बहुत अच्छा लगा, लाइक जेन्युइनली. एंड इरिटेटिंग पीटर रिचरवेल कैरेक्टर, CEO ऑफ बैश, बहुत इरिटेटिंग लगा. ऑफ कोर्स CEO ऑफ बैश, बिलियनर. मूवी में जैसे तुमने बोला कि लाइक कैरेक्टर्स एनोइंग वगैरह, मूवी का पॉइंट ही यही था कि उनको लाइक जानबूझ के उन्होंने कैरेक्टर को, हर एक कैरेक्टर को एनोइंग बनाने की कोशिश करी है. लाइक तुम पॉलिटिशियंस ले लो, केट डिबियास्की जब फाइनली उनको कॉमेट आसमान में दिख रहा था, सिंपल सी लाइन बोलती है, जस्ट लुक अप. मतलब लगा ले इतनी स्मार्टली उसके सिंपल से, भाई जाके ऊपर देखो, उसने सिर्फ इतना बोला और उसके शब्दों को इतना ज्यादा ट्विस्ट कर दिया कि प्रॉपर मूवमेंट बन गई. The politics has so much power and they know how to manipulate the people. कि उनको सामने खतरा होते हुए भी उन्हें उसको एज अ अपॉर्चुनिटी दिखा दिया. ये मूवी ना एक्चुअली मतलब लगा ले रियलिटी को बहुत ही अच्छी तरीके से रिफ्लेक्ट करती है. मतलब लगा ले अगर तू देखे कि कोरोना पे कैसे लोगों ने रिएक्ट करा है और इतनी ज्यादा कंस्पिरेसी थ्योरीज वगैरह बना दी, भाई कोरोना यहाँ से आया वहां से आया, मतलब लगा ले उनकी आंखों के सामने प्रूफ भी था कि डेथ्स हो रही है वो सब है, बट स्टिल पीपल वर लाइक नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये डेंजरस नहीं है. और कुछ लोग बोल रहे थे सुपर डेंजरस है, ये वेपन है, बायो वेपन है. तो मेरे ख्याल से भाई मूवी ना बहुत अच्छा पोर्ट्रे करती है कि अगर एक्चुअल में हमारे पास कुछ ऐसा हुआ, मतलब वर्ल्ड एक्सटिंक्शन का थ्रेट, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है लोग एक्चुअल में ऐसे रिएक्ट करने वाले हैं. ऑफ कोर्स, मतलब वहां पे मूवी में कई लोग ऐसा कह रहे थे कि कॉमेडी नहीं है. यस बट लेकिन एक्चुअली मुझे लगता क्या है कि लोगों को थोड़ी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है एस्ट्रोनॉमी कॉस्मोस में. बिल्कुल, एग्जैक्टली. सम ऑफ देम एंड यू नो कोई भी टॉपिक हो इस दुनिया में, पीपल ऑलवेज गोइंग टू हैव सम मल्टीपल व्यूज अबाउट इट. चलो, ये तो एक्चुअली हमने बहुत ज्यादा सीरियस मोड ले लिया. ये मूवी बेसिकली ये सेटायर है, ये कॉमेडी है मूवी. तो मतलब लगा ले इस मूवी में जो ओवर एग्जैजरेशन है ना, वो जानबूझकर है. तो मूवी में मतलब लगा ले बहुत ज्यादा सटल पॉइंट्स है. मतलब एक पॉइंट है कि जब क्या कहते हैं वो मैडम प्रेसिडेंट स्मोक कर रही होती है और उसके पीछे लिखा होता है फ्लैमेबल. ठीक है, मतलब लगा ले आयरनी है भाई पूरी की पूरी मूवी. वो बोलती है यू आर द ग्रोन अप्स नाउ और उसके पीछे साइंस है. एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट तो मेरे को मतलब ये लगा था, इन लोगों ने काफी छोटी डिटेल्स में ध्यान दिया था. देयर वाज दिस वन सीन जहां पे ना मैगजीन्स लगी हुई थी पीछे. एग्जैक्टली. एक स्पोर्ट्स की मैगजीन थी जिसमें एक स्पोर्ट्स फील्ड को या फिर अर्थ को एक अमेरिकन फुटबॉल हिट कर रही थी विद अ टेल, कॉमेट की तरह. अगर हमारा वर्ल्ड एंड हो रहा होगा ना, मतलब ड्यू टू व्हाटएवर रीजन, लोग ऐसे ही रिएक्ट करेंगे. मेरा बर्थडे, हाँ ये मेरा बर्थडे मंथ है, ये मेरा बर्थडे मंथ है, क्या बाद में नहीं हो सकता था एक्सटिंक्शन? कैन वी स्किप टू द गुड पार्ट? मेरे ख्याल से हमने बहुत ज्यादा बात कर ली है एंटरटेनमेंट एस्पेक्ट के ऊपर मूवी के. तो पहला क्वेश्चन जो मैंने
इंट्रो में बोला था वो था कि कॉमेट्स होते क्या है। कॉमेट भाई एग्जैक्टली एस्ट्रॉइड की तरह है, बट प्राइमरीली वो बना होता है आइस और डस्ट से। अच्छा। जैसे कि हमने मूवी में देखा कि उसमें प्रीशियस मेटल्स हैं, ठीक है। अ कॉमेट कैन कंटेन प्रीशियस मेटल्स, बट बेसिकली वो आइस एंड डस्ट है। तो आइस से कवर्ड है, तो जब वो सन के पास आ रहा होता है, तो सन के पास जब वो आता है तो आइस ना वेपराइज हो जाती है, डस्ट वेपराइज होना स्टार्ट हो जाता है, और वो बनाता है कॉमेट की टेल। अच्छा। तो बेसिकली हाँ, तो बेसिकली जो कॉमेट की टेल है, ऐसे ही इसी को देखते हुए जो एस्ट्रोनॉमर्स है वो डिस्टिंग्विश कर पाते हैं एक एस्टेरॉयड और कॉमेट के बीच में। सही है। इनफैक्ट अगर तुमको याद हो मूवी में भी क्या कहते हैं, केट टिबियास की जब फर्स्ट ये डिस्कवर करती है तो लाइक वो फोटो देखते ही समझ जाती है कॉमेट है। ये सही है। तो भाई अब हमको ये तो पता चल गया कि कॉमेट्स होते क्या है। सेकंड क्वेश्चन था कि कॉमेट्स आते कहाँ से, कॉमेट्स आते कहाँ से, कोई क्लू किसी को? मैंने कुछ इनके बारे में लाइक पढ़ा था, तो दे हैव सर्टेन ओरिजिन, और ऐसा मतलब माना जाता है कि उनके सिर्फ 2 रीजन से जहाँ ओरिजिनेट कर सकते हैं। एक तो कुइपर बेल्ट करके है, काइपर बेल्ट। हाँ, वो मतलब सॉरी मेरी प्रोनाउंसिएशन के लिए। नहीं वो कोई तो वो नेपच्यून की ऑर्बिट के भी बियॉन्ड पाई जाती है वो, ठीक है। हाँ, तो exactly. और एक ऊट क्लाउड करके था जिसके बारे में मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट ये मैंने पढ़ा है कहीं पे, मतलब मे बी इंसाइक्लोपीडिया और समथिंग, तो वहां पे पढ़ा था कि इन 2 जगहों पे माना जाता है कि पाए जाते हैं। ओके, तो भाई पवित्र तूने ना एकदम लाइक एक्यूरेट बोला है। कॉमेट्स ना एकदम आउटर रीचेस है ना, एकदम आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। आउटर मोस्ट पार्ट जो रीजन है 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक काइपर बेल्ट है तुम्हारा, ठीक है, और फिर उससे भी ज्यादा आउटर रीजन है तुम्हारा ऊट क्लाउड, जो कि तूने बोला। काइपर बेल्ट है वो ना डिस्क की तरह है, लेकिन जो ऊट क्लाउड है वो तुम्हारी शेल की तरह है, एक बबल की तरह। लाइक जो ऊट क्लाउड है वहां पे ट्रिलियंस ऑफ आईसी ऑब्जेक्ट्स है, मतलब बिलियंस ऑफ कॉमेट्स है, उनमें ट्रिलियंस ऑफ आईसी ऑब्जेक्ट्स है। तो बेसिकली एक कॉमेट ऊट क्लाउड और काइपर बेल्ट से आते हैं। अब ऊट क्लाउड क्या है भाई? ऊट क्लाउड मैंने जैसा कि तुम बताया कि इट्स लाइक अ बबल विद अ थिक शेल ऑफ कॉमेट्स दैट सराउंड्स आवर सोलर सिस्टम, ठीक है। तो भाई ये सेकंड क्वेश्चन का भी हमने आंसर दे दिया कि हमने आंसर दे दिया कि कॉमेट होते गए, और हमने ये भी बता दिया कि कॉमेट आते कहाँ से। तो भाई अब थर्ड क्वेश्चन था कि क्या कोई कॉमेट या एस्टेरॉयड हमको डिस्ट्रॉय कर सकता है? अगर कोई जो स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स है ना, मतलब 10 से 20 मीटर के जितने बड़े भी, तो जब वो एटमॉस्फेयर से टकराते हैं अर्थ के, तो भाई वो जो एनर्जी रिलीज करते हैं वो बराबर होती है 30 से 50 हिरोशिमा बॉम्ब्स के जितनी। बस उतने में ही? अच्छा, उतने में 10 से 20 मीटर। 20 मीटर तुमको विजुअलाइज करने में मदद करता हूँ। 20 मीटर तुम्हारा हो गया यानी कि एक क्रिकेट पिच के जितना बड़ा। तो मतलब लगा ले एक चेल्याबिंस्क में, चेल्याबिंस्क एक सिटी है रशिया में, तो भाई चेल्याबिंस्क ने क्या करा कि चेल्याबिंस्क जाके ना मीटियोर से टकरा गया। तो ये कैसे हुआ? ठीक है, वो ऐसे हुआ क्योंकि भाई रशिया है वो ठीक है, इन मदर रशिया द मीटियोर डजंट हिट यू, यू हिट द मीटियोर। कंट्रीज की रजनीकांत है। तो 20 मीटर बड़ा मीटियोर था जो कि कहते हैं चेल्याबिंस्क के ऊपर फटा, और भाई जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के साथ जब उसने लाइक अपना इम्पैक्ट हुआ, तो उसने ना मतलब लगा ले शॉक वेव क्रिएट करी, और वो शॉक वेव ने 1500 पीपल को इंजर कर दिया इनडायरेक्टली विद ब्रोकन ग्लास एंड स्टफ, और 7000 से ज्यादा बिल्डिंग्स डैमेज कर दी थी एक्सप्लोजन की शॉक वेव ने। ठीक है, और अब कमाल की बात क्या है, हमारा जो क्या कहते हैं एटमॉस्फेयर है ना, वो ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर थिक है, और जो अर्थ की ऑर्बिटिंग स्पीड है ओवर 1 लाख किलोमीटर पर आवर। या फिर अगर तुम्हें इसको सेकंड्स में रखना है तो तुम बोल सकते हो 30 किलोमीटर पर सेकंड। भाई साहब, और भी खतरनाक। बेसिकली क्या होता है कि अर्थ, ये जो एटमॉस्फेयर है, ये ना ब्रिक वॉल की तरह एक्ट करता है। ठीक है, मैं बेटर एग्जांपल देता हूँ। बेसिकली क्या है कि मीटियोराइट एंटर करने की कोशिश करते हैं, और ये क्लब के बाहर बाउंसर खड़ा है, बेसिकली हमारा एटमॉस्फेयर, तो ना बाउंसर आने नहीं देता किसी भी, मतलब लगा ले एरे गरे मीटियोराइट को अर्थ के अंदर। तो अब कमाल की बात क्या है कि चेल्याबिंस्क का जो मीटियोर है ना, वो उसकी बल्क की एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली थी एटमॉस्फेयर में, और फिर भी उसने मतलब लगा ले 1500 से ज्यादा लोगों को इनडायरेक्टली क्या कहते हैं इंजर कर दिया, और 7000 से ऊपर ज्यादा बिल्डिंग्स और एक फैक्ट्री रूफ को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। ओ भाई, रशियंस ने अपना मिशन बना लिया था, उन्हें ज्यादा पता था ना हाँ क्या हो सकता है। क्योंकि अब वही है भाई, वो रशिया है, वो मदर रशिया है, उन्होंने कहा ऐसे कैसे ये हमसे टकराएगा ना भाई ना। ऐसे कैसे भाई। ठीक है, तो भाई एक लाइन बोलता है डॉक्टर मिंडी, लियोनार्डो डिकैप्रियो मूवी में, कि इफ दिस कॉमेट मेक्स इम्पैक्ट इट विल हैव द पावर ऑफ 1 बिलियन हिरोशिमा बॉम्ब्स। बिलियन, राइट।
राइट। जो जिस एस्ट्रॉइड ने डायनासोर्स को मारा, Yes. 10 किलोमीटर का माना जाता है उसको, कि वो अराउंड 10 किलोमीटर का था, यानी कि लार्जर देन माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि क्या हम कुछ कर सकते हैं इसके बारे में? अगर हमको मान ले पता चले 6 महीने के अंदर अंदर कि हमसे कोई 9 किलोमीटर का कॉमेट आके टकरा जाएगा। मैंने थोड़ा सा रिसर्च भी की थी इसके बारे में। नासा इज मतलब एक प्रोग्राम चला रही है, उसके प्रोग्राम का नाम है डार्ट, शॉर्ट फॉर्म में इट्स लाइक डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम रैंडमली हमने एक एस्टेरॉइड पकड़ा है, क्योंकि कोई खतरा है नहीं हमें उससे, तो हमने उसमें आई थिंक इस टेस्ट का, इस मिशन का पर्पस यही है जानने के लिए कि अगर कल को कोई बड़ा एस्टेरॉइड या कॉमेट हमारे पास आता है तो क्या हम उसको डिफ्लेक्ट कर पाएंगे। तो नासा इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट। तो देखते हैं भाई ये टेस्ट हमें क्या रिजल्ट्स देता है। वो तो ठीक है, मेरे को ये चीज समझ नहीं आ रही, अगर वो इतना हार्मलेस है उसको डिफ्लेक्ट कर दोगे, हार्मफुल तो नहीं बन जाएगा आगे जाके अपने ऑर्बिट से हिल के? एग्जैक्टली यही वो हुआ था पहले, यही उन्होंने दिया था, लेकिन नहीं, किसी भी पाथ पे वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, दैट्स व्हाई हमने उसको टारगेट किया हुआ है। बेसिकली ये तो एक प्रोग्राम वो है जो प्लेनेट के लिए वो है बेनिफिशियल। ओके, तो तुम लोगों को बेसिकली ह्यूमैनिटी में फेथ है कि हम बचा लेंगे उसको। हाँ बिल्कुल, बस प्रेस मतलब है तो भाई थोड़ा बहुत तो है। ओके, पहले तो होपफुली कोई पीटर ईशरवल जैसा नहीं होगा जो बोलेगा अरे नहीं इस पे तो हीरा है। तो डार्ट का नाम इन्होंने रखा है भाई, जैसे कि नितिन ने बोला, डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। ठीक है, तो भाई मुझे लगता है इस मिशन का नाम पहले होगा एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। ठीक है, तो उन्होंने भाई 330 मिलियन का स्पेसक्राफ्ट बनाया और उसको अर्थ से भेज दिया उन्होंने कि जाके एक छोटे से मतलब लगा ले एस्ट्रॉइड से टकराए। ठीक है, तो भाई इसका ना एक्रोनिम क्या बना, एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट आर्ट। ठीक है, तो भाई वो होंगे यार, साला हमने हार्डकोर साइंस लगाई है और तुम इसका नाम रख रहे हो आर्ट। नहीं, हम है साइंस वाले और आया आर्ट है। आया आर्ट है क्या भाई? हम रीडायरेक्ट करने जा रहे हैं, हम ठोकने जा रहे हैं, क्या कहते हैं उस एस्ट्रॉइड के, हम पेंट करने जा रहे हैं। आर्ट वाले अपने आप को आर्ट नहीं बुलाते, वो ह्यूमैनिटीज बुलाते हैं, हम क्यों बुलाएं? तो भाई इसने जो आर्ट का नाम लिया, इसने बहुत खूब नाम लिया है, क्योंकि हमारी बेस्ट बेट है ये करेंटली। मतलब नहीं, एक्चुअली क्या रशियंस को बिलीव होगा ना कि जब आएगा जब देख लेंगे, और इंडिया में रशियंस इतने बैड ऐसे कि वो जाके ठुक जाते हैं। हाँ, वो जाके ठुक जाते हैं। अब वेट ही नहीं करते भाई, वो वेट ही नहीं करते कि कोई हम तक आए। ठीक है, तो भाई ये जो डार्ट है, डार्ट के बारे में मैं एक आध चीज ये बोलना चाहूंगा कि डार्ट लॉन्च हो चुका है नवंबर 2021 में, और वो लॉन्च हो चुका है डार्ट। ठीक है, उसमें सालों से काम चल रहा था, और वो अपने उसके जो टारगेट एस्ट्रॉइड है जिससे जाके उसे ठुकना है, ठीक है, वो पहुंचेगा सितंबर 2022 दिस ईयर। तो भाई डार्ट ना एक एस्ट्रॉइड से नहीं टकरा रहा, मतलब टकरा रहा है एस्ट्रॉइड से, बट इट्स मोर लाइक अ मून ऑफ एन एस्ट्रॉइड। या इट्स बेसिकली अ सैटेलाइट ऑफ एस्ट्रॉइड। हां एग्जैक्टली, अच्छा ठीक है, डायमॉर्फस नाम है उसका। तो डायमॉर्फस में मूनलेट है। मूनलेट बेसिकली जैसे पिगलेट होता है ना, छोटे पिग को, तो वैसे छोटे तो मूनलेट बोलते हैं उसे, जो एस्ट्रॉइड के मून को मूनलेट बोलते हैं। डायमॉर्फस वो 160 मीटर्स वाइड है। उन्होंने ऐसे एस्ट्रॉइड चूज करा जो कि कहते हैं वन ऑफ द सेफेस्ट है। थोड़ा ट्राई तो करना ही पड़ेगा, वरना तो खाई है, गड्ढा तो बात की बात है। आई हैव अ काइंड ऑफ अ बैड न्यूज फॉर यू कि मतलब लगा ले, विद करंट टेक्नोलॉजी इट विल टेक अस अबाउट 7 to 10 years टू प्रिपेयर, क्या कहते हैं, या फिर डिफ्लेक्ट अ कॉमेट, मतलब दैट बिग। अगर हमको लाइक पता चले कि भाई 6 महीने में हमारी तरफ एक 9 किलोमीटर लंबा या 10 किलोमीटर लंबा कॉमेट या एस्टेरॉइड आ रहा है, तो भाई मान लो हम खत्म, क्योंकि भाई हमारी टेक्नोलॉजी है ही नहीं। मतलब लगा ले जो डार्ट का भी मिशन है वो 160 मीटर्स वाइड एस्टेरॉइड को टारगेट कर रहा है, तो भाई किलोमीटर की बात तो भाई भूल ही जाओ। तो इट्स ऑल अबाउट टाइम एंड ऑफ द डे। अगर हमको पता चले 6 months है वर्सेस हमको पता चले 6 years है। Basically let's hope for the best. That is all we have. Exactly, let's hope for the best. तो एक फाइनल चीज है जो पवित्र ने थोड़ी देर पहले बोला था कि उनको पता चल जाए कि उसमें लाइक डायमंड है या फिर समथिंग लाइक दैट। ठीक है, एस्टेरॉइड वगैरह में यही चीज बिल्कुल में भी डिस्कस हुई थी। बैच के सीईओ ने मेंशन करा था कुछ कि उसमें 140 ट्रिलियंस वर्थ ऑफ प्रीशियस मेटल्स है, मिनरल्स हैं और समथिंग। हाँ, मिनरल्स एंड मेटल्स एंड एवरीथिंग, 140 ट्रिलियंस। अगर कल कोई कॉमेट आ जाए, अगर कोई बोल दे कि भैया हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम इसको ऐसे ऐसे रोक देंगे और जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी और ये आएगा वो आएगा, तो बिल्कुल यार यू मतलब मैनिपुलेट तो किया जा सकता है लोगों को। बिल्कुल, आई थिंक वो मूवी ने पॉइंट काफी अच्छा उन्होंने रखा है, काफी अच्छा पॉइंट रखा उन्होंने कि भाई जो हमारी ग्रीडीनेस है
that can eventually let us, you know, the destruction of earth. तो आई थिंक कि अगर कल को ऐसा होता है और किसी ने कोई ये बोलेगा तो भाई पॉइंट तो वैलिड है बस. बिल्कुल वैलिड है. और पता है वैलिड क्यों है? एस्ट्रॉइड्स है एस्ट्रॉइड बेल्ट में, ठीक है, जिनकी वैल्यू एस्टिमेट करी गई है अराउंड सेवरल क्विंटिलियंस. ठीक है, तो भाई तुम्हारा एक क्विंटिलियन होता है 1000 क्वाड्रिलियन और एक क्वाड्रिलियन होता है 1000 ट्रिलियन. ठीक है, तो सेवरल क्विंटिलियन यूएस डॉलर्स में उनकी कहते हैं वैल्यू. और अब कमाल की बात क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमी 2021 में एस्टिमेट करी गई है 94 ट्रिलियंस यूएस डॉलर्स. मतलब लगा ले वर्ल्ड की इकोनॉमी 94 ट्रिलियन डॉलर है और एक एस्ट्रॉइड की वैल्यू इन क्विंटिलियंस. स्पेस में तो डॉलर से एक्सचेंज नहीं करना पड़ेगा ना, वरना फिर वही शुरू हो जाएगी. भाई वो तो डिपेंड करेगा कि भाई कौन मोनोपोली सेट करता है अपनी, किसने एस्ट्रॉइड माइनिंग स्टार्ट कर दी और किस कंट्री ने. मतलब लगा ले स्पेस रेस में जो कंट्री आगे होगी स्पेस रेस में, वो कंट्री फ्यूचर में डेफिनेटली क्या कहते हैं वो करेगी. बेसिकली यूएसई है फिलहाल तो. बेसिकली यूएसई है. हाँ. Unfortunately, boys, we are running out of time. Okay. Let's end it here, boys. Okay. Thanks for tuning in, everyone. Please consider subscribing, क्योंकि हम future episode में बहुत ही interesting topics cover करने वाले हैं, जैसे कि Spider-Man No Way Home and the science behind multiverse theory. So you don't want to miss on that. Okay, take care. Bye bye. Thank you everyone. Bye guys. Take care. Bye. Stay safe.